की कंपोनेंट क्या होते हैं एक बिजनेस रिपोर्ट के, ज़रा उसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो जनाब वो टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, वो आपने जब लिखना होता है तो उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जेक्टिव समरी, ठीक है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, बॉडी होती है जिसके अंदर आप क्या डिस्क्रिप्शन, फाइंडिंग, डिस्कशन, सब कुछ, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस, ठीक है, ये भी ज़रूरत नहीं होती हमें लिखने की। और फिर अपेंडिसेस की भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब हम आई कैप के अंदर लिख रहे होते हैं। तो वरना हमने रेफरेंस भी लिखना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी एक पूरे ही समझो कि एक 600 सफ़ों की आपकी रिपोर्ट है तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तो बनेगा ना उसका। इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ। ठीक है, रेफरेंस क्या क्या है उस रेफरेंस के बारे में भी आप लिखेंगे और उनकी फाइल्स को अटैच करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। अच्छा, इसको ज़्यादा ज़ैबोरेट अगर करना है, सिर्फ एक नज़र देखना है, ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बता दूँ आपको कि आई कैप बुक से भी आप इसको सिर्फ एक नज़र देख सकते हैं। वरना अब मैं वही बताता हूँ, बुक को मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि आप बुक को पढ़ें, चाहें तो आप देख सकते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको, अब ये बड़ी अहम बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, इनको बड़े ध्यान से आपने समझना है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। लेटर, अब रिपोर्ट लिखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर किए जाने चाहिए ताकि इफ़ेक्टिवली प्लान किया जा सके रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस को। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट का मतलब असल में क्या है, कि किस चीज़ से रिलेटेड है, और मतलब क्या कि इसका कितना को अमल दखल है किसी एक चीज़ के अंदर। ठीक है, तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इसको ज़रा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मीट में दोबारा शायद मुझे लगता है मैं सही नहीं बता सका, मेरा दिल ये कह रहा है, इसका मतलब है कि रिपोर्ट जो होती है वो कितनी को इम्पॉर्टेंट है, हाउ मच इम्पॉर्टेंट, और इसका कितना को इम्पैक्ट होगा उस शख्स के सामने कि जिसको आप वो रिपोर्ट दे रहे हैं, और उससे आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं अगर उसमें कोई गलती होगी तो, यानी आपने सही, अगर ट्रूथफुल नहीं है, क्रेडिबल नहीं रहे तो सॉरी जी। तो कहाँ से आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और कौन इस रिपोर्ट को देखने वाला है ये पता होना चाहिए। कितना वक्त लगेगा इस रिपोर्ट को बनाने में, ठीक है, कितना वक्त लगेगा इस रिपोर्ट को लिखने में, और पहले से ही मैं क्या जानता हूँ पहले मैं ये बताऊँ। तो ये सब कुछ कैसे होगा, प्लानिंग से, ये बात याद रखनी है। प्लानिंग के बगैर तो जनाब ज़िंदगी फजूल है, ये मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, आइडेंटिफाई करना है पर्पस को, ऑडियंस को और कॉन्टेक्स्ट को। तो उसके लिए क्या है कि पर्पस को डिफ़ाइन करने के लिए ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट को डिफ़ाइन करना, इसका मतलब ये है कि आप फिगर आउट कर रहे हैं कि गोल क्या है टारगेट प्राइमरी या सेकेंडरी ऑडियंस के लिए, ठीक है, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ये सब कुछ। सेल्स डिस्काउंट रिपोर्ट होती है, इसका पर्पस क्या है, प्रोडक्शन है, रूटीन है, पीरियोडिक और स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट होती है, और ऑडियंस इसकी क्या होती है, सेल्स डिस्काउंट रिपोर्ट की सेल्स मैनेजर, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सीजनल प्रमोशन से रिलेटेड, जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में होती है जहाँ पे अप्रूवल जो होती है वो मैनेजर की तरफ से देना ज़रूरी होती है। अच्छा, एम्प्लॉय वेलबींग रिपोर्ट क्या होती है, गुडविल के लिए पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को इसके ऑडियंस होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्लोइंग पॉलिसी, जिसमें क्या होता है कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी क्या होता है कि ये इनोवेशन एक पर्पस होता है कि हम कैसे इनोवेशन ला सकते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑडियंस डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है जस्टिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में एक पॉलिसी को प्रेजेंट करते हुए, दिखाते हुए, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, चीज़ को आगे लेके चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा जी। आइडिया जनरेशन, वही बात कि आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है। आइडियाज़ के बारे में आप लोगों ने सोचना होता है, और उन आइडियाज़ को आप जो है वो साथ साथ क्या कर रहे होते हो, राइट डाउन कर रहे होते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है। बार बार चीज़ों के बारे में आप अंडरस्टैंड करते हो, चीज़ों को बार बार जब सोचते हो तो आप अच्छे अंदाज से उस चीज़ को कवर करने की आदत आपके अंदर आ जाती है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए रिपोर्ट लिखने के लिए, तो जनाब पहला बात है कि आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, यानी एक यूनिफॉर्म वे में चलना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले अगर हेड ऑफिस जाना है
ठीक है। तो आप ये नहीं करेंगे कि पहले आप जाएंगे इधर प्लेटफॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत तो पहले हेड ऑफिस की थी, तो इसलिए ऑर्गेनाइज होकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो होता है प्रेजेंटेशन के लिए एक रिपोर्ट के अंदर, ये बेस्ड कर रहा होता है इन चीज़ के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर, ठीक है। डिसेंडिंग सही रहेगा या असेंडिंग ठीक रहेगा, ये आपने देखना है, यानी नीचे से ऊपर शुरू करनी है बात या ऊपर से ही शुरू करनी है बेस लेवल से। अच्छा ग्रुपिंग जो होती है, इसे स्पैटियल इसे बोलते हैं ग्रुपिंग। ये अरेंज करना चाहिए एक डायग्राम या चार्ट के अंदाज में। रिपोर्ट के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको लिखना नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग होता है, इंपॉर्टेंस के ऊपर आता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, टॉपिकल होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की जाती है कॉमन थीम्स के ऊपर, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं, प्रॉब्लम सलूशन क्या है ये सब कुछ लिखना ये भी ज़रूरी होती है। डायरेक्ट वे जो होता है उसको यूज़ किया जाना चाहिए, ये बस ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, छोड़ दें इसको, जानबूझ के मैं इसको अलग कर रहा हूँ। आउटलाइन करना, ठीक है। सिंपल एक्शंस जो हैं वो यूज़फुल हैं, जो आपको लेने चाहिए। स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि तमाम पॉइंट्स को लिखना है जो कि आप अपनी रिपोर्ट्स में लिखना चाहते हैं। आउटलाइन अपने लिए, चूँकि ये अपने लिए बनाई जाती है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आप उसको कंप्लीट और इन डिटेल लिखना शुरू करते हो। लिस्ट को जो है ना वो अपडेट किया जाता है, वो तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट यानी ऐड करते हुए जो हर टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सेप्टेबल लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए रीडर के लिए और एक्टिविटी के लिए, जब आप एक लिस्ट सब्जेक्ट्स की बना रहे होते हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं है भाई क्या बुक से देखने की, क्योंकि मैं आगे इसको बता रहा हूँ।